देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को आध्यात्मिक नगरी बनाने के लिए भगवान महावीर के प्रतिनिधि सिद्ध साधक आचार्य श्री महाश्रमण जी के मालाड प्रवास के दूसरे दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग की महिमा का वर्णन करते हुए आचार्य श्री महाश्रमण जी ने मालाड की जनता को श्वास प्रेक्षा आदि योग का प्रयोग भी कराया। आपको बता दें कि आचार्य श्री योग के महत्व को जानकर और ध्यान का प्रयोग करके जनता को सुखद आनंद की अनुभूति कराते हुए कहा कि आत्मा को मोक्ष से जोड़ने वाली समस्त धार्मिक प्रक्रिया का नाम ही योग है। आचार्य श्री के मंगल प्रवचन से पूर्व साधु वृंदजनों ने भी अपना ओजस्वी विचार रखा। तो ही कार्यक्रम में पधारे कांदिवली विधानसभा के विधायक अतुल भातखड़कर और बीजेपी प्रवक्ता विनोद सेलार ने भी आचार्य श्री के दर्शन करके अपनी भावनाओं को व्यक्त करके आचार्य श्री से पावन आशीर्वाद प्राप्त किया। शारदा ज्ञानपीठ इंटरनेशनल स्कूल से संबंध शारदा प्रसाद ने अपनी अभिव्यक्ति दी। तो ही तेरा पंथ किशोर मंडल उपासक उपासिकाओं तेरा पंथ युवक परिषद ने भी स्वागत गीत प्रस्तुत किया। तेरा पंथ कन्या मंडल ने अपनी भावपूर्ण प्रस्तुति देकर वातावरण को मनमोहक बना दिया। इस दौरान कांदिवली के विधायक अतुल भातखड़कर, उत्तर मुंबई के बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी समेत कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोगियों ने मारवा स्थान से खास बातचीत की। आइए देखते हैं ये खास कवरेज। और ये एक्सरसाइज भी शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी की जा सकती है और चिकित्सा जगत में भी कई दर्द है और अभी एक्सरसाइज करो, फिजियोथेरापी और ऐसे प्रयोग करो तो ताकि शरीर ठीक हो सके। श्रीमद् भगवत गीता में एक अत्यंत संक्षेप में योग के लिए कहा गया समत्वम योग उच्चते। निश्चित आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जब जैनाचार्य श्री महास्मरण महाराज साहब योग की शिक्षा अपने श्रावकों को दे रहे और एक सांसद के नाते मैं भी इस कार्यक्रम में अपने आप को जोड़ लिया और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि हम भारत देश के लोग इतने भाग्यवान हैं कि हमारे देश में साधु संत ये सारे युग पुरुषों ने अपनी जो रूढ़ी परंपरा है उसको आज तक भी जीवित रखा है, जिसके वजह से आज नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाकर भारत देश को गौरवान्वित करने का काम उन्होंने किया है। तो मैं मानता हूं कि हम सब लोगों ने जो योग की परंपरा है वो अपने आने वाली पीढ़ी को देने के लिए इसको जीवित रखना और इसको और बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मैं मानता हूँ। पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी का दर्शन लेने का सौभाग्य मुझे आज फिर एक बार प्राप्त हुआ और मैं उनके चरणों पर नमन करते हुए इतना ही कहूँगा कि भगवान ने और जनता के आशीर्वाद के कारण जो भी ताकत मेरे में है वो ताकत का पूरा उपयोग करके जीव दया के लिए, भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और अपने संस्कृति का परचम पूरे दुनिया में लहराने के लिए मैं हमेशा अहिंसा के काम के लिए हमेशा निरंतर प्रयास करते रहूँगा। इतना ही वचन मैंने आज पूज्य आचार्य महाश्रवण जी के चरणों पर नमन करते समय दिया है। आराध्य को नमन। आचार्य श्री महाश्रवण जी को सब भक्ति वंदना। आज जो दूसरा दिन आचार्य महाश्रवण जी का प्रवास, उसमें लोगों की तादाद 1000-2000 लोग भी आए और उनको एकदम गदगद हो गए। मलाड और बाहर के जो भी प्रवासी आए वो बहुत गदगद हो गए। और यहाँ अतुल भातखड़कर, गोपाल जी शेट्टी, विनोद सेलार, स्कूल के शारदा प्रसाद जी, अपने स्वामीनारायण के मंदिर वाले भी ट्रस्टीगण सब, असलम शेख भी कल आए थे और आज हमारे सब मलाड के पूरे समाज एकत्रित होकर उनका सम्मान भी किया, सबका सम्मान किया और हमें इससे बड़ी खुशी क्या होगी। आज ऊपर वाले ने भी बरसात वगैरह कोई तकलीफ नहीं हुआ किसी को और न कोई परेशानी हुई। अच्छे से 2 दिन के लिए प्रवास बहुत सफलतापूर्वक हो गया। जय जय योग
सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आचार्य महाश्रमण जी का 2 दिन का महालाभ कहा जा सकता है, आज योग डे पे गुरुदेव ने लोगों को योगासन भी सिखाया और जीवन को कैसे जिया जाए आगे भी होता है, क्या कहना चाहेंगे? गुरुदेव की महती कृपा हुई हमारे ऊपर, तो मलाड वासियों को 3 दिन का प्रवास मिला। गुरुदेव ने हर गाँव, हर घर में, हर दुकान पे जाकर आज सुबह से पगलियाँ करवाया और सभी को लाभान्वित किया। जो गुरुदेव का प्रवचन था, लोगों ने हजारों की संख्या में आकर और मलाड वासियों को जो बेनिफिट मिला वो अतुलनीय है। हमारे लिए इतना बेनिफिट मिला है कि आगे से हम और निरंतर काम कर सकें। जो अहिंसा यात्रा की जो चल रही है और अनुरोध का जो चल रहा है, उसमें मलाड वासियों को भी इतना ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग मिल सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको उपयोग कर सकें। गुरुदेव की वाणी का जितना लाभ उठा सके उसका उतना हमारे को बेनिफिट है। अध्यक्ष जी क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से ये कहना, गुरुदेव का प्रोग्राम विशाल अति विशाल हुआ है और लोगों की उपस्थिति भी देखकर ऐसा लगता है कि हमारे समाज में निष्ठावान श्रावक है और गुरुदेव ने महती कृपा करके 2 दिन का प्रवास फरमाया। उसके लिए हमारे मलाड वासियों को बहुत बहुत खुशी हो रही है। आगे भी निरंतर यहाँ प्रवास कराए, यही हमारी शुभकामना है। सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से प्रवास मिला गुरुदेव जी का, योगा डे पर गुरुदेव जी ने एक योगासन भी सिखाया और ऐसे आर्ट ऑफ लिविंग के टिप्स भी दिए, ऐसे आचार्य महाश्रमण जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें गुरुदेव का 2 दिन का प्रवास मिला और सर्वप्रथम जो दिन था कल का, उसमें लोगों ने गुरुदेव का स्वागत किया है, उन्होंने गौरव सेना का स्वागत किया। और जो सेकेंड डे जो प्रवास का है गुरुदेव का, उसमें मॉर्निंग में जो इंटरनेशनल योगा डे था, 9 इंटरनेशनल योगा डे, उसमें मुनिष्ठ कुमार श्रमण जी का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ और उन्होंने उसमें जो आसन सिखाया, अपना माइंड डाइवर्ट नहीं करे, कैसे ध्यान करे, जो टिप्स दी उन्होंने 2 मिनट में जो टिप्स दी बहुत ही अच्छी थी और उन्होंने प्रयोग भी कराया। 5 मिनट का उन्होंने प्रयोग किया और बहुत ही अच्छा लगा हमें। और हमारे यहाँ के सभी कार्यकर्ता, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सभी कार्यकर्ता ने पूरी मेहनत की इस प्रोग्राम को, इनके प्रोग्राम को सफल करने के लिए। वैसे 3 दिन का प्रवास मिला, एक दिन हमें 16 तारीख को ईटी इंटरनेशनल किट्स में मिला था और 2 दिन का प्रवास अभी मिला। तो सभी कार्यकर्ता ने पूरे मन से काम किया है और हमारे दोनों अध्यक्ष और दोनों मंत्री का हमें पूरा सहयोग मिला है और सबका हमेशा सहयोग मिलता रहा है और हमेशा मिलता रहेगा। और सभी के लिए एक साधुवाद और आचार्य श्री के लिए कहना चाहूँगा कि आगे का जो भी प्रवास और भी मिल सकता है, जब मुंबई भ्रमण हो उनका, तो हमें दिलाने की कृपा करेंगे। बहुत सारा आप सभी की ओर से क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से गुरुदेव जी का एक महालाभ कहा जा सकता है मलाड तेरापंथी सभा और तेरापंथ समाज के लोगों को, ऐसे आराध्य गुरुदेव के लिए क्या कहना चाहेंगे? पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि अभिवंदना। पूज्य गुरुदेव अनुव्रत यात्रा के प्रवर्तक हैं और अनुव्रत यात्रा को लेकर जन जन में अनुव्रत की चेतना का जागृत कर रहे हैं। आज मलाड में ये दूसरा दिवस और बहुत ही आनंद का विषय रहा और आज प्रवचन के दौरान जो गुरुदेव ने कायोत्सर्ग के प्रयोग सिखाए वो अपने आप में अमूल्य थे। मलाड की पूरी जनता ने पूज्य गुरुदेव के 2 दिवसीय प्रवास का बहुत लाभ लिया और यहाँ के जो सभा अध्यक्ष, मंत्री, तेयुप मंत्री और पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है और जिस प्रकार इन्होंने गुरुदेव के प्रवास का लाभ लिया है वह काबिले तारीफ है और मलाड वासियों की ओर से जो आतिथ्य हुआ वह भी काबिले तारीफ है। मैं संपूर्ण अनुव्रत समिति मुंबई की ओर से मलाड वासियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। ओम आराम। विशेष सहयोग वहाँ पर उसमें आपका नाम शुमार है। दूसरी तरफ जो गुरुदेव जी का जो आज योगा डे है, लोगों ने योगा भी लिया और महाज्ञान महालाभ कहा जा सकता है, ज्ञान की जो गंगा बही 2 दिन श्रावक संक्रांत की ओर से, आप क्या कहना चाहेंगे? तो अच्छा हुआ, ऐसा होना प्रोग्राम होते ही रहे, आगे भी आगे बढ़ते हैं, ऐसा आगे भी हमें ऐसा लाभ मिले मलाड में काम होता है, सहयोग करने का मौका मिले। जी क्या कहना चाहेंगे? तेरापंथ युवा परिषद मलाड की बात करें तो आप युवाओं ने भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और युवा भी यहाँ से ऊर्जा लेके जा रहे हैं गुरुदेव के महासंदेश को अमल साफ कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो महाश्रमण जी ने, गुरुदेव ने इतनी कृपा कराई, हमें 2 दिन का प्रवास दिया मलाड को, इसके लिए हम बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं। और एक बोनस तो हमें मिला ही है, तो मलाड तो वैसे ही बोलते ना सौभाग्यशाली है। और बात करूँ बिहार की तो गुरुदेव ने पगलिया में जो मलाड को कृपा करवाई है सोसाइटी में, घर में, उसके लिए मलाड इसके लिए हमेशा हमेशा गुरुदेव का रेडी रहेगा। और कार्यकर्ताओं की बात करूं तो योग परिषद के कार्यकर्ताओं ने काम मतलब इतना बढ़ चढ़कर काम किया है। मतलब हमें था कि 2 दिन हमें क्या करना है, कैसे सबको बोलना है कि अपना व्यवसाय बंद रखें, लेकिन
कोई किसी ने भी 2 से ढाई दिन अपना व्यवसाय नहीं खोला है और सब गुरु भक्ति में हैं और कार्यकर्ताओं ने हर चीज़ों में हर जगह बढ़ चढ़कर काम किया है। भले वो भोजनशाला का काम हो, वो पंडाल का काम हो, गुरु सेवा भक्ति हो, तो मलाड़ी हमेशा याद रखेगा। और हम सच में ये चाहते हैं कि हमें गुरुदेव का और प्रवास मिले और आप सब बता रहे उसके लिए धन्यवाद। सर क्या कहता है कि जिस तरीके से गुरुदेव जी का दूसरे दिन प्रवास की बात करें तो आज योगा डे है, लोग लाइव आर्ट ऑफ लिविंग सीखे, योग भी किए और गुरुदेव ज्ञान कहा जा सकता है जो 2 दिन का क्या कहना चाहिए आज गुरुदेव का जो है विश्राम हुआ है मलाड से, आज क्या कहना चाहिए? 2 दिन के प्रवास में पूरा मलाड समाज खुशियाँ महसूस कर रहा है कि भाई इतने वर्षों बाद में हमें यह अवसर प्राप्त हुआ है और पतझड़ के बाद में वसंत आने पर कैसी खुशी महसूस होती है, पूरा समाज उसी प्रकार की खुशी महसूस कर रहा है। और योगा डे पर आज जो गुरुजी ने संदेश दिया है पूरी दुनिया के लिए, वो मतलब एक करणीय है, उस पे चलने जैसा है और हमारे जीवन में हमें योग को अपनाना चाहिए। आज योगा डे पर जो गुरुदेव का संदेश मिला है वो संपूर्ण मानवता के लिए, हर मानव को, हर जन को योगा डे पर हमेशा योग करना चाहिए। और गुरुदेव के संदेश को, जो अहिंसा की रैली निकल रही है, जो अहिंसा यात्रा निकल रही है, जो अणुव्रत के नियम है, उनका हर आदमी अगर पालन करे और उसको स्वच्छ रूप से जो 4 महीने का चातुर्मास है वो गुरुदेव का लाभ ले तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। जैन धर्म में 25 बोल है, 25 बोल में 8वां बोल योगा का है। योग में एक शाखा है, उसमें 8 शाखाएं हैं, उसमें एक है योग। एक योग है, उसमें अहिंसा, सत्य, असत्य, चौर्य, ये जो रूपरेखाएं हैं। अगर अहिंसा, अभी अनुव्रत यात्रा चल रही है गुरुदेव की, अनुव्रत यात्रा अगर मानव एक एक छोटा छोटा व्रत लेकर के अहिंसा के मार्ग पे चले तो पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से गुरुदेव का पावन गुरुदेव मलाड में जो पधारे तो हमें ये सेवा करने का बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। और योग के बारे में गुरुदेव ने यही कहा है कि समय भी एक योग है और हर तरफ से आप खड़े रह के करो, बैठ के करो, कुछ किसी भी तरह से करो, आपका ये योगा की तरह ही होता है। और जय जय ज्योति चंद, जय जय महासमान। जिस तरीके से आपके तमाम नेताओं ने भी आपकी तारीफ की है, विधायक जी ने कहा कि नगर सेवक ने कहा विनोद सिलाट जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, कि प्यारचंद जी मेहता को मैं धन्यवाद देता हूँ जो ऐसे गुरुदेव का हमें दर्शन कराया। क्या कहेंगे? सभी का मैं अभिवादन करना चाहता हूँ। सब नेता लोग जो भी आए, वो हमारी बात तो हमारा फर्ज होता है जो हमने किया, लेकिन उन्होंने जो तजुर्बा किया, देखा, उनके हिसाब से उन्होंने बोला कि भाई सबका मैंने जो भी उनको बुलाने का प्रयास किया और वो आए, हमारी इज्जत किया और उधर आके 2 शब्द हमारे लिए भी बोले, तो बहुत खुशी की बात है कि उनको भी लगा कोई कार्यकर्ता काम कर रहा है ऐसा। तो हम सभी का अभिवादन करते हैं। और जो आज जीवन विज्ञान प्रेक्षा ध्यान योग दिवस है, आज 21 जून का हमारा जो सब्जेक्ट था जीवन विज्ञान, मैं राष्ट्र संगठन संयोजक रहा जीवन विज्ञान बम्बई के अंदर 5 साल काम किया मैंने और मेरे को पुरस्कार मिला पूरा इंडिया का मेरे को नंबर 1 का पुरस्कार मिला जीवन विज्ञान के अंदर लाडनू में। तो मैं जीवन विज्ञान योग दिवस मेरा एक भूमिका है मेरे जीवन में। मैंने तो बहुत कुछ किया, अपनाया कि जीवन विज्ञान भी एक कोई जीवन जीने की कला है। तो इसके लिए मैं आज हमारे गुरुजी को और गुरुजी ने जो बताया, योग करना बहुत अनिवार्य है आदमी को।
महाश्रमण जी ने बताया योग ही अपना जीवन है, योग करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, ये हमारा कल्याण है, ये इससे होएगा, पैसा काम नहीं आएगा ज़िंदगी के अंदर। योग करेंगे तो अपना स्वस्थ जीवन रहेगा, कोई हमारा सार्थक बनेगा। ओम हरम। आपसे जानना चाहेंगे आखिरी सवाल कि जहाँ पे तमाम लोग पधारे उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? महाश्रमण जी का जो मलाड में प्रवास रहा, तमाम श्रावक श्राविकाओं के अलावा सकल जैन अजैन समाज के तमाम लोग सभी का मैं अभिवादन करता हूँ। सब लोग ने गुरुवर का दर्शन लाभ लिया, पूरी बम्बई के अंदर से सब लोग आए और अपना समझो अभिवादन क्या खुश हुआ। जैसे दिवाली के दिन जो खुशियाँ आती है वो हर पब्लिक के मन में खुशियाँ छाई गई कि मलाड में यहाँ जगह कम हो गई, ऐसा इतने पब्लिक आई और उनको गदगद हो गए। ओम हरम। पठारी विकास जी कोठारी, सबसे पहले आपको बधाई कि आपने जो है भारत जैन महामंडल का पदाधिकारी यूथ हैं। भारत जैन महामंडल की बात की, यहाँ पे सकल जैन समाज के लोग आए और जिस तरह से गुरुदेव का आशीर्वाद लोगों को मिला, आप भी आए, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? भारत जैन महामंडल ने अभी आगामी 3 वर्षों के लिए लक्ष्य रखे हैं कुछ, जैसे संवत्सरी एक करना है, सभी जैनों की संवत्सरी एक ही दिन हो, सभी जैन साथ में ही चले। वो हिसाब से गुरुदेव से भी वार्तालाप हो चुका है और उन्होंने खुली छूट दी है कि आप जैसा भी जो भी तारीख आप रखने चाहे, संवत्सरी एक करना चाहे आप रख सकते हैं। एक ये बहुत बड़ी सफलता रही है भारत जैन महामंडल की तरफ से, और आगे भी ऐसे ही अलग अलग कार्यक्रम चलते रहेंगे। जैसे कि हाल ही में साध्वियों का एक्सीडेंट होके उनका देहांत हो गया था, तो उस तरफ भी हमें कुछ आगे कदम बढ़ाना है ताकि ऐसा इन फ्यूचर आगे कभी ना हो। ये सब लक्ष्य लेकर हम आगे चल रहे हैं। आपको आचार्य महाश्रमण जी का भी आशीर्वाद मिला है, ऐसे गुरुदेव के लिए क्या कहना चाहेंगे? आचार्य श्री महाश्रमण जी से हम काफ़ी पहले से वे हमारे गुरुदेव है और हम काफ़ी गौरवान्वित महसूस करते हैं कि वो यहाँ पे मुंबई की धरा पर पधारे हैं और सब तरफ उनकी आज मलाड में पधारे हैं और 2-2 दिन का प्रवास उनका सब क्षेत्र में हो रहा है और सभी को उसका लाभ काफ़ी अच्छे से मिल रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि उनके पधारने से काफ़ी परिवर्तन होगा लोगों में। उनका जो लक्ष्य है नशा मुक्ति का, वो आगे बढ़ते हुए अभी लाखों करोड़ों में लोग ऐसे हो गए जिन्होंने उनके कहने पर संकल्प लिया है नशा मुक्ति करने का। तो हम काफ़ी गौरवान्वित है कि वो हमारे गुरुदेव हैं।